सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद भी ज़हनिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और अपनी मरती मोहवी मांग के सामने ये वादा करते हुए कहती है कि शहराम को मैं अपना बनाकर आपके सामने लाऊंगी और आपकी जिंदगी में भी सुकून हो जाएगा। ये बात सुनकर सीरत रोते हुए ज़ीनिया से कहती है कि आम फरियाल का है, तुम्हारा कुछ नहीं लगता, दिमाग से बात निकाल दो। दानिश ने तुम्हें तलाक दे दी है तो अब सुकून से घर में बैठ जाओ। खुदा के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद मत करो। मेरी अपनी तबीयत खराब होती जा रही है तुम्हारी वजह से, मुझे ये सारी चीजें भुगतने को मिल रही हैं। जीन ज़ीनिया से कहती है कि अगर तुमने ये किया तो मेरा मरा हुआ मना देखोगी। लेकिन ज़ीनिया बिल्कुल भी अपनी माँ की बात नहीं मानती और कहती है कि माँ, ये तो वक्त ही तय करेगा कि शेराम फरियाल का है या फिर मेरा है, क्योंकि फरियाल जो है वो शेराम की जिंदगी में मजीद नहीं रह सकती, क्योंकि मेरा अब जो है सारा हलाला वाला काम होकर इतलाक हो चुकी है। दानिश के साथ और शेरा मुझसे आज भी इतनी मोहब्बत करता है, वो मुझे फिर से अपनाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये बात सुनकर फरियाल की जो है माँ वो सुन लेती है, उसके तो होश उड़ जाते हैं और वो कहती है कि मैं तो सीरत को देखने आ रही थी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर कुछ प्लानिंग्स बन रही हैं। तो ये बात सुनकर सीरत कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं। तो सीरत से शहरयाल की माँ कहती है कि एक बात सुन लो, तुम्हारी ज़हनिया के साथ जो भी हुआ उस कीप ने किएगी, लेकिन मेरे अगर शेराम और फरियाल कीप करीब गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर यहाँ पर फरियाल की माँ बना सीरत से कुछ पूछे ही वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वहाँ पर फेरोज के सामने सारी हकीकत खुलकर आ जाती है और फेरोज जो है वो बंदोबस्त कर लेता है कि अब मैं अपनी माँ को सबक सिखाऊंगा। वो शानजे का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मेरी माँ को भी पता चलना चाहिए कि बेटे की जिंदगी बर्बाद क्यों कर रही है। और फरियाल और शानजे से कहता है कि मैं शानजे को नहीं छोड़ सकता। फरियाल कहती है कि नहीं, शानजिब की अपनी मर्जी होगी। तो शानजिब कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। फिर फरियाल कहती है कि अगर फिरोज तुम्हें इसरार कर रहा है तो तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम आज नहीं गई तो फिर तुम पछताती रह जाओगी। इसकी माँ ने ये सब कुछ किया है तो तुम्हें सोचना चाहिए। फरियाल जो है उसकी अचानक से तबीयत खराब होती है, जिसके बाद यहाँ पर फेरोज और जो है शान से ये दोनों हॉस्पिटल के सामने उतारते हैं फरियाल को। इसी वक्त वहाँ पर ज़हनिया की नजर पड़ जाती है, जो अपने कामयाब प्लान को कामयाब करने के लिए फरियाल के पास आ जाती है और फरियाल से कहती है कि वाह फरियाल, मुझसे मेरी जगह छीनकर तुम बड़ी खुश हो। तो फरियाल कहती है कि मैंने किसी की जगह नहीं छीनी, जगह तुमने खुद खाली कर दी थी और शहराम जो है वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने लग गया है। अब मैं किसी और को शहराम की जिंदगी में आने तक नहीं दूंगी। तो ज़ीनिया आगे बढ़कर एक तेजी की से आती हुई गाड़ी को देखकर धक्का दे देती है फरियाल को। फरियाल की टक्कर इतनी जोर से गाड़ी के साथ होती है कि वहाँ पर खड़े हुए सारे लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन तब तक ज़हनिया भागने में कामयाब हो जाती है। फरियाद की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। यहाँ पर सारे लोग घबराकर घर पर कॉल्स करते हैं। जैसे ही घर में पता चलता है तो शहराम के कदमों तले से जमीन खसक जाती है। शहराम के दोनों हाथ सर पर आ जाते हैं और शहराम फौरन से निकलने लगता है। अपनी माँ और बाबा को बताता है फरियाद। शहराम के दोनों माँ और बाबा निकल पड़ते हैं और जो है हॉस्पिटल आकर पहुँचते हैं। फरियाल की कंडीशन देखकर डॉक्टर कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि उनका ये हाथ से अचानक से हुआ, उनको जैसे किसी ने जोर से धक्का दिया। तो वहाँ पर खड़े हुए कुछ लोग कहते हैं कि एक लेडी थी जो कि बहुत तेजी में भाग के हम नहीं पहचान पाए, लेकिन ये काम उसी ने किया। ये बात सुनकर शेराम कहता है कि अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो आप में से कोई पहचानेगा। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि लड़की के मुंह पर नकाब पहना हुआ था और इसी ने ये धक्का दिया है। हमें नहीं पता कि वो कौन है। ज़ीनिया घर पहुंचकर अपनी माँ के सामने नाटक करने लगती है। सब्जियां फल फ्रूट लेकर आती है ताकि सीरत को अभी पता न चल सके। सीरत ज़ीनिया का मुन्ना देखकर कहती है कि कोई ना कोई बात है ज़ीने, तुम्हारे चेहरे की अलग सी रौनक मुझे बता रही है कि तुम एक तरफ से परेशान हो, दूसरी तरफ से खुश हो रही हो। कोई ना कोई बात है। ये बात सुनकर ज़ेनिया कहती है कि कोई ऐसी बात नहीं, आप परेशान ना हो। इसी वक्त वहाँ पर जो है फरियाल की माँ जो है भागकर पहुँचती है फरियाल के पास। तो पता चलता है किसी औरत ने धक्का दिया है। तो फरियाल की माँ कहती है कि ये काम ज़ेनिया के अलावा कोई नहीं कर सकता। मैं खामोश नहीं बैठ सकती। मेरी बेटी की जान और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है मेरी बेटी। मैं किस तरह से माफ कर सकती हूँ उसको? मैं माफ नहीं करूंगी, मैं उसको सजा दिलवा कर रहूंगी। शहराम को साथ लेकर पुलिस लेकर ज़ेनिया के घर पहुँच जाते हैं। शहराम और फरियाल की माँ ज़ेनिया को देखते ही जोरदार थप्पड़ रसीद कर देती है। तो सीरत कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुमने मेरी बेटी को थप्पड़ क्यों मारा है? ये बात सुनने के बाद यहाँ पर कहती है फरियाल की माँ के तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी को जिंदगी और मौत की जंग में डाल दिया है। मेरी बेटी उस वक्त हॉस्पिटल में पड़ी है, आईसीयू में जिंदगी की आखिरी सांसें गुन रही है। तुम्हारी बेटी को सजा मिलेगी। पुलिस गिरफ्तार करती है। ज़ेनिया कोर्ट लेकर चली जाती है। सीरत का आखिरी उसासा भी खत्म हो जाता है और वो अपने ही क्या है पर पछताए होती है कि मैंने ऐसी बेटी को जन्म क्यों दिया। इसी वक्त डॉक्टर आकर गॉड न्यूज सीना देते हैं और शेराम से कहते हैं कि खैर से आपका बच्चा भी सेहतयाब है और आपकी बेगम भी होश में आ चुकी है, जाकर आप लोग मिल सकते हैं। शेराम पहुंचकर ज़ीना का फरियाल का हाथ थामकर इसको गले लगाकर रोता है और कहता है कि आज फरियाल, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे पछताने के अलावा कुछ न मिलता। शानजे और फेरोज भी पहुंच जाते हैं। फेरोज अपनी माँ को भी सीधा कर देता है और
वाले एपिसोड में आप लोग ये बिंटा सी सीन देखोगे कि आखिरकार अब जीनिया जो है वो बहुत ही गलत करेगी। हमारी फरियाल को जीनिया जो है वो धक्का मारेगी और गिराने की कोशिश करेगी आगे, यानी कि कहती है कि गाड़ी से लगकर फरियाल ख़त्म हो जाए। लेकिन आखिरकार हमारा शहराम जब तक जिंदा है तब तक ऐसा कभी भी कुछ नहीं होने वाला, और शहराम जो होता है वो एन वक्त पर अपनी ही फरियाल को बचा लेता है। और दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है शहराम, और शहराम चाहता है कि मैं इस बार नहीं छोड़ूंगा जीनिया की बच्ची को, क्योंकि जीनिया ने बहुत ही गलत किया है मेरी फरियाल के साथ, उसे तो मारने की कोशिश भी की है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड जो होगी वो धमाकेदार एक तरफ होगी, क्योंकि आखिरकार सब लोग शॉक्ड भी होने वाले हैं, क्योंकि शेराम जो है एक बार जोरदार जाटा लगाएगा इस जीनिया को और कहेगा कि मेरी फरियाल को तुमने मारने की भी कोशिश की है तो अब जल्द से जल्द तुम अरेस्ट ही होगी, क्योंकि आप लोगों ने हमारी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कराने की कोशिश की है इसी वजह से। और दूसरी तरफ आने वाले एपिसोड जो कि वो एक तरफ धमाकेदार होगी, क्योंकि आखिरकार सब लोग शॉक्ड भी होने वाले हैं, क्योंकि आखिरकार धक्के मारता है शहराम इस जीनिया को और अपनी फरियाल को बचा लेता है। एक तरफ अब फिरोज जो है अपनी माँ से झगड़ा करता है और शानजे को बचाता है और कहता है कि मैं अपनी शानजे के साथ ही हूँ और जिसको जो कुछ भी करना है मेरा आके उखाड़ ले और मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। दूसरी तरफ अब फिरोज की माँ जो है वो रोती है और चीखती चिल्लाती है और माफ़ी भी मांगती है फिरोज और शानजे से, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आखिरकार फिरोज यही कहता है कि जल्द से जल्द ये हम घर छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि हमारी माँ ने हमारी ज़िंदगी तो तबाह और बर्बाद कर दी है। और शानजे भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है जब फिरोज जो है अपनी माँ से लड़ता है और झगड़ता है। और आखिरकार अब फिरोज जो है वो खुद की माँ और शानजे के अबू से माफ़ी मांगेगी और कहेंगे कि हमारी माँ, यानी कि फिरोज कहेगा कि मेरी माँ ने गलत किया है शानजे के साथ और हम लोगों को माफ़ भी कर दो। लेकिन आखिरकार अब फिरोज जो है वो खुद अपनी शानजे को दूसरे घर में शिफ्ट कराएगा और कहेगा कि हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन आखिरकार फिरोज की जो माँ है वो रोती है और कहती है कि मेरा बेटा फिरोज मुझे माफ़ कर दो, बड़ी ही गलती हो गई। लेकिन आखिरकार कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि फिरोज जो है वो ये घर छोड़कर चला जाएगा। और दूसरी तरफ आने वाली एपिसोड जो कि एक तरफ धमाकेदार भी होने वाली है। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल ऑन करें, ताकि मज़ेदार प्रोमोज या अपडेट्स इस टाइम पर आप लोगों को मिलते रहेंगे हर लम्हा। लेकिन आखिरकार अब फिरोज जो है वो फिरोज के नाम में बहुत ही बड़ा राज आ जाता है। और दूसरी तरफ आने वाले एपिसोड में आप लोग ये इंटरेस्टिंग सीन देखोगे कि आखिरकार अब शहराम के सामने बहुत ही बड़ा राज खुलने वाला है, क्योंकि इस जीनिया ने बहुत ही ज़्यादा गलती की है, क्योंकि फरियाल को मारने की कोशिश की है और सब लोगों के सामने बेइज्जती होने वाली है इस जीनिया की, क्योंकि जीनिया जो है वो चाहती थी कि इस बार मैं फरियाल को ख़त्म ही कर दूंगी और शहराम जो है वो एक बार फिर से मेरा हो जाएगा। लेकिन शहराम जो है वो अच्छी खासी बेइज्जती करता है इस जीनिया की और कहता है कि जल्द से जल्द निकल जाओ इस घर से और इस कंट्री से, क्योंकि आपने तो हमें जलील कर दिया है। इसी वजह से अब शहराम जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और बहुत ज़्यादा मारता भी है जीनिया को। दूसरी तरफ आने वाली एपिसोड जो होगी वो धमाकेदार होगी, क्योंकि जैसे ही सीरत को पता चलेगा तो सीरत जो है वो माफ़ी भी मांगने आएगी फरियाल और शहराम से, क्योंकि जीनिया जो है वो ख़त्म होने वाली है, यानी कि जीनिया ने गलत किया है, यानी कि फरियाल को मारने की कोशिश भी की है। इसी वजह से अब सीरत जो है वो खुद आकर माफ़ी मांगेगी हमारे शहराम और फरियाल से। और दूसरी तरफ फिरोज जो है वो गुस्से में होता है और ये घर छोड़ने का फैसला भी करता है। फिरोज कहता है कि मेरी माँ ने ही मुझे धोखा दिया और इस बार मैं किसी को भी माफ़ नहीं करूँगा। इसी वजह से अब फिरोज एक तरफ परेशान है और दूसरी तरफ अब हमारा शहराम जो है वो खुद जीनिया को मारता है और बेइज्जत भी करता है। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट सेक्शन में राज और बताना है कि हद ड्रामा आप लोग कैसा लगता है।